ओके फ्रेंड्स, तो वेलकम टू डिफेंस टॉपर्स। आज हम लोग आपके अपकमिंग एफकैट और सीडीएस एग्जाम्स के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे किन कॉन्सेप्ट्स का हम यूज करके इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इफ अ शॉपकीपर सेल्स वन थर्ड ऑफ हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, थ्री फिफ्थ ऑफ हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एंड रिमेनिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, द प्रॉफिट ऑन होल इज। तो इन तरह के क्वेश्चंस में हम सबसे पहला काम करेंगे, अपना एलसीएम निकालेंगे जो भी हमें दे रखा है इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर हम 1/3 और 3/5 को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। हम प्रोडक्ट को अपना सिंपली जैसे हमने वर्क एंड टाइम के केस में पढ़ा था कि हम डिनोमिनेटर्स का जो नंबर ऑफ डेज ले लेते थे उनका एलसीएम ले लेते थे, तो यहाँ भी हम 3/5 का एलसीएम देखेंगे तो 15 है। तो वही हम एज्यूम कर लेंगे कि उसने 15 प्रोडक्ट खरीदा और हम एक प्रोडक्ट की अगर हम कॉस्ट की बात करें वो 1 रुपीज हम लेट कर लेते हैं, तो टोटल अगर सीपी की बात करें वो कितना हो जाएगा 15 रुपीज। तो अब हम अगर एसपी की तरफ बढ़े, टोटल सेलिंग प्राइस, तो सबसे पहले कितना है 1/3 मतलब कितना 5, और उसमें कितने बेचा 25% मतलब 125/100 प्लस थ्री फिफ्थ ऑफ 15 कितना होगा 9, और उसको इतने कितने पे सेल किया प्रॉफिट ऑफ 30% मतलब 130/100 प्लस रिमेनिंग है आपका, रिमेनिंग कितना बचा 5 + 9 14, और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट से 15 तो बचा 1, इसको उसने सेल किया प्रॉफिट ऑफ 20% मतलब 120/100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते डायरेक्ट, ये 5 20 टाइम्स और ये आ जाएगा 25 4, तो ये आ जाएगा हमारा 25/4 प्लस 117/10 प्लस 6/5, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5 4, या एलसीएम आ जाएगा 20, 125 प्लस 234 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 300 325 349 383/20। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये 21915 और ये तो 19.515, ये हमारा आ गया टोटल एसपी। हमें निकाला था प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हमारा 19.15, सीपी हमारा 15, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.15 रुपीज, ये हमारा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है एफकेट सीडीएस और बोथ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस पे अगर 3 रुपए अगर मैं और लगा रहा हूँ तो जो मेरा पिछला लॉस हो रहा था वो अब गेन पे कन्वर्टेड है। मतलब क्या है, इसको हम अपने नंबर लाइन मेथड से करेंगे। हम लोग इसको नंबर लाइन मेथड कहते हैं। ओहो, ठीक है। हमने नंबर लाइन के नीच पे हम सबसे पहले क्या डालते हैं 100x, हमने क्या सपोज किया सीपी, सपोज करिए हमने 100x सीपी है। अब नंबर लाइन मेथड पे जो बीच में जो 100x सीपी है इससे अगर ज्यादा होगा हमारा एसपी तो प्रॉफिट होगा, इससे अगर कम होगा एसपी तो लॉस होगा। तो क्या बोल रहा है कि पहले मुझे लॉस कितना, अभी हम ये सब भूल जाते हैं 3 रुपए क्या हुआ, इतना कंफ्यूजन अभी चाहिए नहीं अपने को। क्या जी पहले उसको क्या हो रहा था लॉस हो रहा था, पहले उसको लॉस हो रहा था कितना 7 होल 1/2 यानी 7.5 का लॉस हो रहा था, यानी सीपी में 7.5% का लॉस हो रहा था, यानी कि कितने में सामान बेच रहा था भाई वो 92.5% में, 92.5x में सामान बेच रहा था। ये था क्या पहले प्रीवियस एसपी, है ना। अब इस पे ये थी इसकी प्रीवियस एसपी और ये हमारी अज्यूम्ड वैल्यूज है। इस पे अगर वो 3 रुपए और लगा रहा है, अगर वो इस पे 3 रुपए और लगा रहा है तो उसको जितना लॉस होता है उतना ही प्रॉफिट भी हो रहा है, यानी 7.5 का लॉस हो रहा था तो अब गेन हो रहा है कितना 7.5 का। तो अब 100, अब हमारा जो है नंबर लाइन पे ये 3 रुपए लगाने के बाद जितना एसपी था पहले उस पर 3 रुपए अगर हमने जोड़ा है तो वो जंप कितना कर रहा है मेरा एसपी, अब कर रहा है वो 7.5 एक्स्ट्रा, यानी 107.5x। अब ये क्या है न्यू एसपी, समझ में आ गया इतना न्यू एसपी, ठीक है। फिर से मैं एक बारी समझाता हूँ इसको। बीच में हमने क्या अज्यूम किया 100x सीपी, सीपी से अगर ज्यादा होगा एसपी तो प्रॉफिट होगा, सीपी से अगर कम होगा एसपी तो लॉस होगा।
तो पहले लॉस हो रहा था 90, तो कितना परसेंट लॉस हो रहा था 7.2% लॉस हो रहा था, यानी एसपी मेरा प्रीवियस जो लॉस बियरिंग एसपी था वो था 92.5x। ठीक है, अब उस पर अगर मैं एसपी में 3 रुपए और जोड़ रहा हूं तो मेरा कितना क्या कहते हैं वैल्यू आ रही है, तब मेरे को 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है ऑन सीपी। तो अब 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है, जोड़ दिया 1 से 07.5 एसपी हमारा आ गया न्यू एसपी। अब देखते हैं हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड में कितना डिफरेंस है, 15x का डिफरेंस है। एक सेकेंड गाइस, कितने सेकेंड, हाँ, इमेजिनरी वर्ल्ड में हमारा 15x का हमारा क्या है डिफरेंस है, और रियल वर्ल्ड में कितने का डिफरेंस है, वो 3 का डिफरेंस है ना। यहां से यहां उसने जंप किया 3 रुपए लगाए, और रियल में वो जंप कितने, रियल में जंप 3 रुपए का है, और इमेजिन जो हमारी नंबर लाइन पे कितने का जंप है वो 15x का। x की वैल्यू कितनी आ गई 3/15, एसपी निकालने हैं, सॉरी सीपी निकाल 100x मल्टीप्लाई करिए 3/15 into 100, आंसर इज ₹20। तो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 varieties of tea is blended, one costing ₹160 per kg and other ₹200 per kg in ratio 5:4. He sells the mixed variety at ₹192 per kg. What is the profit %? तो हम इसमें सपोज कर लेंगे जो हमारी मिक्स वैरायटी आ रही है वो है टोटल 9 kg, इसमें से हमारा 5 kg होगा 160 वाली, और इसमें 4 kg होगा हमारा ₹200 वाली। तो अगर मैं इसके सीपी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 5 into 160 मतलब ₹800, और अगर मैं इसके सीपी की बात करूं तो 4 into ₹200 मतलब ये भी ₹800। तो मतलब मेरे पूरे 9 kg का सीपी कितना आ जाएगा ₹1600। अब मैं पढ़ता हूं अपने एसपी की तरफ। 1 kg का सेलिंग प्राइस कितना 192, तो मेरा टोटल एसपी कितना हो जाएगा 192 इंटू 9 मतलब ये हमारा आ जाएगा 9 2 18 82 8 70 ₹728। अब हमें निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मैं फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1728 माइनस 1600 मतलब तुम्हारा आ जाएगा 128 अपॉन सीपी इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ओके। तो अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एन ओल्ड मॉन्क पासिंग थ्रू 2 हैंड्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 38% एट ओरिजिनल कॉस्ट। If the first ठेका makes profit of 20%, then the profit made by other ठेका। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को समझते क्या है। An old monk passing through 2 hands। 2 hands का मतलब पहले वो था उसका कुछ सीपी जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, वहां से उसको पहले ठेके ने खरीदा और फिर वो वहां से दूसरे ठेके पे गया। इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 38%। और इस पूरी ट्रांजैक्शन में ये जो उसके फैक्ट्री से फर्स्ट ठेके पे आई एंड देन सेकंड ठेके पे गई, इस पे 38% के प्रॉफिट की वो बात कर रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है इफ फर्स्ट ठेका मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब जो हमारा फर्स्ट ठेका है उसने 20% प्रॉफिट मेक किया। तो हम इसको नंबर लाइन मेथड से करते हैं अपने। हम मान लेते हैं उसके सीपी है ₹100, यहां फर्स्ट ठेका है, इसने कितने पे इसने 100 रुपीज में खरीदा और इसने प्रॉफिट 120 पे 20% प्रॉफिट पे सेंड किया। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। और यहां पे है सेकंड ठेका, इसने 120 पे परचेज किया और कितने पे बेचा हमें वो निकालना है। और इसने बोल रखा है पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कितना हुआ 38%, मतलब ये प्राइस रहा होगा 138 का। तो हमें निकालना है जब उसका प्रॉफिट परसेंट। तो उसका प्रॉफिट परसेंट सिंपली आ जाएगा हमारा, जो उसने प्रॉफिट मेक किया वो कितना है 138 माइनस 120। उस सेकंड ठेके ने 120 में उसको खरीदा था, 138 में उसने सेल किया, तो वो आ जाएगा 18 अपॉन सेकंड ठेके का हमें प्रॉफिट निकालना है। तो सेकंड ठेके के लिए सीपी कितना है 120, तो अपॉन 120 इंटू 100%। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 62 63 15%। तो मतलब हमारा जो सेकंड ठेका है उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है। सो गाइस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये टाइप है किसका, डिसऑनेस्ट सेलर टाइप है, ठीक है। और ये इस टाइप में सबसे अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा आपको डिसऑनेस्ट टाइप में ये देते हैं कि एक बंदा है वो फॉल्स मीटर स्केल या फॉल्स वेइंग स्केल यूज़ कर रहा है और इतना ग्राम, जैसे 1000 ग्राम दिखा के वो 700 ग्राम ही बेच रहा है, तो बताओ ओवरऑल उसको प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे, पर इसमें क्या है, इसमें आपको ओवरऑल दिया हुआ है, हमको बताना है कि कितना फॉल्स मीटर स्केल यूज़ कर रहा था। तो a shopkeeper claims to sell a cloth at 4% loss. However, he uses a false meter scale and gains 20% actual. He gains 20%, ठीक है। एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल कितनी थी जो वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। एक बंदा है वो कोई भी 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर स्केल का, मान लो हम मानते हैं कि वो 1 ही मीटर सामान का वो कपड़ा लेके आया, यानी 100 सेंटीमीटर लेके आया, ठीक है। उसकी क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर का मैंने मान लिया 1 रुपये, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर का कितना हुआ, 100 रुपये। ये उसकी क्या है, टोटल सीपी। ये उसकी क्या है, टोटल सीपी। तो अब इसका मेथड क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ये यूनिट प्राइस, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बेच रहा है कितने में, बेच नहीं सर, सॉरी, 100 सेंटीमीटर लेके आया है 100 रुपये में। अब मेरे को नहीं पता कितने मीटर की उसकी मीटर स्केल है, ठीक है। तो मैंने मान लिया x सेंटीमीटर का उसका मीटर स्केल है, ठीक है। x सेंटीमीटर का उसका मीटर स्केल है, ठीक है। वो कितने में बेच रहा है, 4% लॉस में, यानी 96 रुपये में। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इस पर कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये इसका क्या है सीपी, ये इसका क्या है सेलिंग प्राइस। मैं अभी तक कैलकुलेशन पे आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि यूनिट बराबर नहीं होगी। बिकॉज अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 20 संतरे लेके आए, ठीक है, और आपने 80 संतरे बेच दिए, ठीक है, सेल कर दिए, 20 आप परचेज करके लाए और 80 आपने बेच दिए, तो कोई रिलेशन बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि अभी यूनिट सेम नहीं है, यूनिट भाई अलग अलग है। 20 के परचेज पे 80 की मैं सेल पे कैसे प्रॉफिट परसेंट बताऊँ कि मेरे को कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सेम करना पड़ेगा यूनिट को, इसको मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये 80 यूनिट्स आएगा। तो उसी केस में हमको जो है इनको बराबर करना पड़ेगा यूनिट को, ठीक है। पहले 100 सेंटीमीटर लेके आया, अब x सेंटीमीटर वो बेच रहा है 96 रुपये में। अब मेरे को नहीं पता कैसे करेंगे इसको बराबर, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, x से। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 100 से। ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 100x, ये भी कितना हो जाएगा, 100x। मैंने इसमें x मैंने मल्टीप्लाई किया था, इसमें मैंने 100 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, तो इंटू एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इंटू एक्स और इंटू 100, कितना हुआ 100x, कितना हुआ 9600। अब यूनिट सेम हो गई, अब उनका रेस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस और रेस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। अब आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म। प्रॉफिट परसेंट होता है क्या कहते हैं, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया 20%, SP माइनस CP यानी 96, 100 माइनस 100x अपॉन 100x इंटू 100, ये हो गया 20x पे जाके ये यहाँ पे प्लस हो गया 120x आ जाएगा। 120x इज इक्वल टू 9600, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। इज योर आंसर।